हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए टॉपिक को समझते हैं, फिर कुछ इसमें अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब फायदा। क्या फायदा होगा और फायदा किसमें होने वाला है? वो जो पैसे जो हम इन्वेस्ट करने जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। तो उन टर्म्स को भी हम देखते हैं। सबसे पहले आता है एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक आता है प्रिंसिपल वर्ड और एक वर्ड आता है अमाउंट। ठीक है, दोनों बातों को देखेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। तो मान लीजिए, ठीक है, एक टर्म ये आती है, दूसरी टर्म ये आती है, तीसरी टर्म आती है रेट और चौथी टाइम आता है टाइम। ये कुछ बातें हैं जिनका जिक्र हम अभी करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपने कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने हैं। ठीक है, तो आपने बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए। मान लिया 100 रुपया आपने बैंक में जमा करवाया। ठीक है, तो बैंक में आपने पूछा, आप पूछते हो, बैंक कहता है कि हम सपोज 10% का इंटरेस्ट आपको देंगे। कितना? 10% का इंटरेस्ट। तो वो जो रेट है वो क्या है? 10%। तो एक बात और, जो रेट होता है वो जनरली पर एनम होता है और हम अपने क्वेश्चंस में भी जो करेंगे रेट को हमेशा पर एनम साल का मान के चलेंगे। ठीक है, अगर वो किसी और तरीके का होगा तो हम उसको साल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, ठीक है, आपने 100 रुपया बैंक में जमा कराया तो दो बातें आप पूछोगे। सबसे पहले कि मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 100 रुपए में कितना ब्याज लगेगा, और दूसरी बात टाइम, कि अगर मैं 1 साल रखूंगा कितना मिलेगा, 2 साल रखूंगा कितना मिलेगा, 3 साल रखूंगा कितना मिलेगा। तो मान लीजिए बैंक ने कहा हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। समझने के लिए मैं सिंपल वैल्यू ले रहा हूं 10, अदरवाइज 10 तो कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता। तो मान लिया आपने 100 रुपया बैंक में जमा कराया। 1 साल के बाद अगर आपने 10% रेट के हिसाब से पैसा जमा कराया तो 100 रुपए का कितना पैसा बन जाएगा? 1 साल बाद कितना पैसा बन जाएगा? तो वो क्या हम करेंगे, 10% ऑफ 100 निकालेंगे। 100 का 10% कितना होता है आपको पता है? परसेंट का मतलब है, परसेंट की जगह क्या लिख देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100। ये 100 और 100 कैंसिल, मतलब जो आपको फायदा हुआ, जो आपको इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला? वो मिला 10% ऑफ 100। जो आपने पैसे जमा कराए उस पर 10%, तो कितना इंटरेस्ट मिला? 10 रुपए। कितना? 10 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो जब 10 रुपए इंटरेस्ट मिला तो आपका 100 कितना बन गया? आपका 100 बन गया 110। 10 रुपए आपको 1 साल बैंक में पैसे रखने का इंटरेस्ट मिल गया, तो पैसे हो गए आपके 110। ठीक है, अब ये तो आपका ठीक है, अमाउंट हो गया 110, आपको बता दिया उन्होंने। तो इंटरेस्ट कितना मिला मैं यहां लिख रहा हूं 110। अब आप कहते हो कोई, किसी ने 1 साल के लिए जमा कराया और किसी ने कहा नहीं मैं 1 साल के लिए नहीं, मैं 2 साल के लिए बैंक में पैसे जमा कराऊंगा। तो उसको दूसरे साल में कितना पैसा मिलेगा? सेकेंड ईयर। तो जब भी आपको एक साल का निकालना है या 2 या 1 से ज्यादा निकालना है, आप पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला? 10 रुपए। जो पहले साल इंटरेस्ट मिला वही अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल वही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप में से किसी ने 3 साल के लिए पैसा बैंक में जमा कराया, कितने? 3 साल के लिए, तो उसको भी अगले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। तो जिसने पहले साल में 1 साल के लिए कराया खाली, तो उसको लास्ट में कितने पैसे मिलेंगे? उसने 100 रुपया जमा कराया और 10 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला, तो उसको कितने मिले?
10। जिसने 2 साल के लिए कराया फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, उसने 100 रुपया जमा कराया। पहले साल उसको 10 रुपए इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 10 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट 20 रुपए। तो उसको बाद में मिले 120। फिर एक ने जमा कराया 3 साल के लिए, तो 100 रुपया जमा कराया, पहले साल 10 रुपए इंटरेस्ट, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, तो कितना इंटरेस्ट 30, उसको मिले 130। तो अगर यहां पे देखो, ऐसा इंटरेस्ट जो हर साल सेम रहता है, जितना पहले साल है उतना ही दूसरे साल मिलता है, उतना ही तीसरे साल मिलता है, ऐसे इंटरेस्ट को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये निकालना इजी होता है और एक सिंपल तरीका है निकालने का। जितना इंटरेस्ट पहले साल मिला उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरा साल। अब ये आपने 10% ऑफ किसका निकाला? 10% ऑफ निकाला आपने 100 का। वो 100 क्या था? 100 वो पैसा था जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो यही जो 100 था, ये आपका क्या था? यही आपका क्या था? 100 प्रिंसिपल था। क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हुआ? अमाउंट डिपॉजिटेड, जो पैसा आपने जमा करवाया। अमाउंट क्या है? अमाउंट वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब है, अब मैं यहां पे अमाउंट की जगह मनी लिख देता हूं। आप बोलोगे ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम हो जाएगा, तो मैं मनी सिंपल वर्ड लिख देता हूं। जो आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, पैसा, वो है प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या है? अमाउंट है मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड आफ्टर इंटरेस्ट। जो आपको इंटरेस्ट मिला उसके बाद जो आपके पास पैसा बना, वो क्या था? अमाउंट। तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा? आपने जो पैसा जमा करवाया 100, उसमें जो इंटरेस्ट मिला, जो प्रिंसिपल था उसमें अगर इंटरेस्ट को जोड़ा, और वो इंटरेस्ट हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ोगे तो वो क्या मिलेगा? अमाउंट। क्या मिलेगा? ए से लिखते हैं, इसका मतलब है अमाउंट। तो ये आपके पास एक पहला फॉर्मूला निकल के आ गया कि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो पैसा होता है जो पैसा हम लगाएं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिले उनको जोड़ने के बाद। अगर 100 रुपया लगाया तो यहाँ 110 अमाउंट है, 2 साल के लिए लगाया अमाउंट 120 है, 3 साल के लिए लगाया तो अमाउंट 130 है। ठीक है, समझ आया? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो प्रिंसिपल, उस पर जितना भी रेट था 10%, 4%, 6%, उस रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट है। जितने टाइम के लिए लगा रहे हैं वो हमारा टाइम है। तो उसके बाद 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला, अगर वो इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंसिपल में ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? अमाउंट। ठीक है, जितना पैसा लगाया और जितना मिला बैंक से एक्स्ट्रा, उनको जोड़ा तो उसको बोलते हैं अमाउंट। तो ये वर्ड्स आप याद रखोगे। अब यहाँ पे एक चीज हम और थोड़ी सी देखेंगे समझने के लिए। ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है? उसको भी आइए इसी टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया, कितना? 100 रुपया। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 100 रुपया आपने बैंक में जमा करवाया। तो 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना लगा? इंटरेस्ट लगा 10 रुपए, क्योंकि हमने अगर रेट लिया है 10% पर एनम, ऐसे लिखते हैं पर एनम। तो अगर 10% पर एनम है तो 10% ऑफ 100 का 10% कितना होता है? हमने निकालना सीखा, वो कितना है? 10 रुपए। तो कितना इंटरेस्ट बना? 10 इंटरेस्ट बना। अब आपने अगर बोला नहीं 1 साल नहीं, मैंने 2 साल के लिए पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करना है, तो बैंक अगर ये बोले कि जो दूसरे साल की गिनती शुरू होनी है उसमें आपका पैसा वैसे कितना हो गया? आपके पास 100 रुपया था पहले, आपके पास 100 रुपया था, लेकिन उसमें 10 जुड़ गए ना, जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो तो आपके हैं 1 साल बाद। तो अगर आप बोलो ये जो 10 रुपए मैंने जोड़े, जो मैंने कमाए,
अब तो मेरे पास एक साल के बाद 110 रुपए मेरे पास होने चाहिए थे ना, तो अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगना है वो 110 पे लगना चाहिए। आप 100 पे क्यों लगा रहे हो? वो 10 रुपए आपने अलग क्यों रखे हैं? तो अगर बैंक मान जाता है और आपको बोलता है ठीक है आपका जो नया प्रिंसिपल है वो कितना बन गया, जो पहले साल में इंटरेस्ट कमाया वो भी डाल दिया, तो दूसरे साल में अगर जो आपका प्रिंसिपल है वो अमाउंट के बराबर हो जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट बराबर हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं, तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा अगले साल दूसरे साल में वो कितना होगा? वो होगा 10% ऑफ कितना? 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 110। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपए में नहीं लगेगा, वो कितने में लगेगा? 110, क्योंकि मेरे पास 110 थे एक साल के बाद। तो 10% ऑफ 110, 10% का मतलब 100 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 110, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, क्या आया? 11 रुपए आया। तो जो इंटरेस्ट 2 लगा वो क्या था? 11। तो यहां पे जो इंटरेस्ट लगा वो क्या लगा? 11। तो पहले साल कुछ और इंटरेस्ट, दूसरे साल कुछ और इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट जब जिसमें हर साल इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसे इंटरेस्ट को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब उसमें मिलावट है। मिलावट किसकी है? एक साल के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और वो नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। अब वो मान लीजिए ये पहले साल की बात थी, ये पहला साल था, ये दूसरा साल था। अब किसी ने मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल पैसा जमा कराया, तो दूसरे साल के बाद उसके पास कितना पैसा होना चाहिए था? दूसरे साल के खत्म होने से पहले उसने 110 रुपए लगाए थे, लेकिन उसको इंटरेस्ट भी कितना मिला दूसरे साल? 11। तो अब उसके पास पैसे हो गए 121। अब वो 121 रुपए बैंक में जमा करवा रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है 10%, तो 10% ऑफ 121 होता है कितना? 12.1 I3 कितना होता है ये आप निकाल सकते हैं। 10% ऑफ 121 तो आएगा 10/100 मल्टीप्लाई 121, 0 0 कैंसिल, या 121/10। जितने जीरो है राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो एक जीरो है, एक डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, 12.1। समझ आया? समझ आ गया? तो इसका मतलब उसने जब इतना इंटरेस्ट कमाया तीसरे साल, तो कितने उसके पास पैसे आए? 121 पहले थे जमा 12.1, तो आ गया 0.13, 133.1, ये उसके पास अब पैसे आए। अगर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करो, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप याद करो, तो उसने 100 रुपया लगाया था पहले, तो पहले साल के बाद उसको मिले थे 100, 110। अगर वो 2 साल लगाता तो उसको मिलते 120, और अगर वो 3 साल के लिए लगाता मिलते 133। ये वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और ये है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में तीसरे साल अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे लगाते तो आपको मिलते 130, वहीं अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगाते तो मिलते 133। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको पैसे कम मिल रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जा रहा है, इसलिए वो वैल्यू ज्यादा है। तो मेन आपको पहचानने का तरीका क्या है, जो मैंने समझाया कि प्रिंसिपल अगर आपको हर साल इंटरेस्ट सेम लग रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, और हर साल अगर इंटरेस्ट अलग है तो वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये एक रफ आइडिया था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फायदा है। तो अगर आपको कोई बोले कि आपको मेरे पास पैसे जमा करवाने हैं और मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो आप कौन सा इंटरेस्ट मांगोगे उससे? अगर वो चॉइस दे तो आप हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट मांगोगे, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर आप कहीं पैसे जमा किसी से उधारे ले रहे हो और आपको वो पैसे वापस देने हैं, तो तब आप जो है सिंपल इंटरेस्ट मांगेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट उस टाइम आपको वो पैसे उसको वापस कम देने पड़ेंगे। ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू से हमेशा कम होती है। तो अब ये तो ठीक हो गया, बात होगी। अब सिंपल इंटरेस्ट आपने 1 साल का निकालना तो सीख लिया, 1 साल का निकालना सीख लिया। क्या करेंगे हम? जैसे अगर आपने 100 रुपया जमा कराया और अगर 5% इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे आपको 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? 1 साल के बाद तो आप निकालोगे 5% ऑफ 100 क्या होता है? 5/100 मल्टीप्लाई 100,
तो क्या होता है 5। तो 1 साल के बाद आपको 5 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा कितना बन जाएगा 105। ठीक है, समझ आ गया। ये हुआ 1 साल। अगर आपने 4 साल के लिए लगाए पैसे तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा। 4 साल के लिए पैसे लगाए हैं तो पहले साल आपको 5 रुपए मिला, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 5, तीसरे साल भी 5, चौथे साल भी 5। तो मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये वैल्यू है इंटरेस्ट की जो 1 साल में मिला, और ये कितने साल के लिए लगाया, टाइम से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मिल गया मुझे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिल गया 20। तो मतलब मेरा पास जो ये जो वैल्यू 5 थी ये कैसे बनी, बेसिकली 5 बना 5/100 मल्टीप्लाई 100 करके, क्योंकि ये था 5% इंटू 100। मतलब ये था रेट, कहीं ना कहीं ये था प्रिंसिपल और ये था टाइम। तो अगर आप ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको 1 से ज्यादा साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, इस 5 के साथ, जो कि रेट और प्रिंसिपल है। मतलब अगर हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा हमारा इंटरेस्ट आफ्टर 3 या 4 इयर्स। तो इसी को हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आपको आ गया है कि कैसे निकाला 1 साल का, 4 साल का कैसे निकालना है। फॉर्मूला नहीं भी सीखो तब भी निकाल सकते हो, बट इस कंसेप्ट से हमने एक फॉर्मूला सीख लिया अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करना है रेट के हिसाब से, रेट जिसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपने कितने साल के लिए पैसा जमा करा है, डिवाइडेड बाय 100। अगर आप यहां पे सारी वैल्यूज डालोगे तो आपको टी इयर्स का, वो 2 4 6 जितने साल है, सीधा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 1 साल का निकालने के बाद मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे आपने नोट रखना है, और जो रेट है, रेट में तो ज्यादा नहीं है, टी है, टी इज इन ईयर्स। जो हम टाइम लेंगे वो हमने साल में लेना है। कहने का क्या मतलब है वो हम क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में किसी में देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट टाइम a sum of rupees 1600 with rate 12.5% per annum gives simple interest of 500। ठीक है, कितने सालों में 1600 रुपए अगर मैं किसी जगह दूं, मुझे 500 रुपया इंटरेस्ट मिल जाए अगर रेट 12.5% पर एनम है। अगर 1 साल में 12.5% मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो बताओ कितने सालों में 1600 में 500 रुपए का फायदा होगा। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन में दिया, आप देखना आपको दिया क्या गया, पैसा जमा जितना करवाना है, तो वो जमा कराने वाला पैसा होता है P। उसके बाद रेट दिया है, रेट कितना दिया है 12.5%। टाइम नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना दिया 500। फिर आपने देखना है जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं कि क्या इनमें कोई एक फॉर्मूला है जिनमें ये सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल एक फॉर्मूला है, वो हमने अभी पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मेरे पास S की वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट की, बिल्कुल है, ये भी है, P भी है, R भी है, मतलब T नहीं है।
अगर किसी भी रिलेशन में एक वैल्यू नहीं दी है, बाकी सारी दी हैं, तो आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यही वो आपसे करवाना चाहता है। तो P की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 500, कितने पैसे पे मिल रहा है 1600 रुपए में, रेट कितना है 12.5%। तो 12.5% जो है मैंने आपको बताया था 12.5 का क्या मतलब होता है। 12.5 का क्या मतलब होता है, आपका क्वेश्चन इजी करने के लिए बता रहा हूं। ये हम वहां भी लिख सकते हैं, बट ये चीजें क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको पहले ही आनी चाहिए। 12.5 का मतलब है 125 अपान, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे कितने जीरो आएंगे, एक। तो हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 125 अपान 100, ठीक है। कितने सालों में, वही तो हमने निकालने हैं, वही हमें टी नहीं पता, अपॉन 100। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ये 10 था, सॉरी, दिस इज 10। तो हमें जो जो वैल्यूज पता थी हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब कैंसिलेशन करें, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस के साथ कैंसिल, तो यहां पे बचा 5, यहां बचा 16 मल्टीप्लाई 125, ये 10, और देखो यहां पे आपने देखना है ये जो दो डिनोमिनेटर है ना, ये इसका डिनोमिनेटर है और ये पूरे का डिनोमिनेटर है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 जीरो थे, अब कितने जीरो बन जाएंगे, 3 जीरो, मल्टीप्लाई टी टाइम। अब 5 1 जा 5, 5 25 जा 125, तो ये 1000 यहां आ जाएगा, ये 1000 आ गया यहां क्या बचा, 16 इंटू 25 इंटू टी टाइम, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन समझेंगे, कैलकुलेशन जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1000 है ऊपर, नीचे कितना है 16, ये 16 और 25 जब इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे ना, इक्वल्स टू टी। तो यहां से आपने टी की वैल्यू निकाल लेनी है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 जीरो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0, तो 40/16 और टी कितना आ गया, 40/16। अब आपने आंसर देखना है, क्या यहाँ यही आंसर है फ्रैक्शन में, या इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 40 को 16 से डिवाइड, तो 16 2 जा 32, कितना कैरी गया 8, तो वो बन गया, देख लीजिए यहाँ पे 16 2 जा 32, बच गया 8, पॉइंट लगा 0, तो 16 5 का 80, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो कितना आ गया 2.5। तो मैंने आपको कहा जो टाइम है हमेशा कितने में होगा, सालों में होगा, तो ये आंसर क्या होगा 2.5 ईयर्स। ये भी ऑप्शन में गड़बड़ कर सकता है, तो हमेशा जो है 2.5 ईयर्स, जो ईयर्स होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको कुछ समझ आया। हमें जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले हमने देखना है जो पैसा दिया है क्या वो प्रिंसिपल है या अमाउंट है। यहाँ प्रिंसिपल था, हमने देखा क्योंकि वो पैसा जमा करवा रहा है, तो वो पैसा भी आ गया, रेट भी आ गया, और हमने ये भी देख लिया कि उस रेट के हिसाब से इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताइए कितना उसके पास जो है, कितने सालों में उसको इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा सा आगे चलें, तो चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस, बिल्कुल वेरी बेसिक से थोड़े से ऊपर का क्वेश्चन कराया है। अब एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सिंपल सा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Aman deposits ₹500 in a bank for 2 years with rate of interest 10% per annum. Full stop. Find the amount he receives. Find the amount he receives after कितने सालों के बाद, 2 years. ठीक है, तो
तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया, मैन डिपॉजिट ₹500, तो 500 रुपया जमा करा रहा है, तो वो क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद 2 सालों के लिए करा रहा है, तो टाइम कितना है, 2 years। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा करा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। और बताओ अमाउंट कितना होगा। अब आप बोलोगे अमाउंट के साथ तो हमने कोई रिलेशन पढ़ा नहीं, बट अमाउंट किसके बराबर है, अमाउंट बराबर है पी प्लस एस आई के बराबर, इसी के बराबर है ना। अगर प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ा जाए तो मिलता है अमाउंट। अब आपके पास पी तो है, इसका मतलब अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है, पी की वैल्यू कितनी है, 500 रुपया जमा करवा रहा है, क्या रेट है 10, कितने टाइम के लिए, 2 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 2 100। तो उसको कितना पैसा मिला, इंटरेस्ट 100 रुपया इंटरेस्ट मिला। देयरफॉर अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। तो 100 रुपया जमा कराया, कितना, सॉरी 500 जमा कराया, उसमें 100 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला, तो उसके पैसे कितने हो गए, 600। इसका मतलब 2 सालों के बाद उसका पैसा कितना बन जाएगा, 600। पहले साल 10% इंटरेस्ट के साथ 50 रुपए मिले, पहले साल उसको 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, और जो पहले साल इंटरेस्ट होता है वही अगले साल इंटरेस्ट होता है, तो अगले साल भी 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 100। चाहे उस फॉर्मूले से करो, बेसिक जो मैंने समझाया, चाहे इस फॉर्मूले से करो, द आंसर विल बी सेम। तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को कैसे हम डील करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो ये हमारा पहला लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट का खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, थोड़ी सी 1-2 प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उनको ट्राई कीजिए। तो अगले लेक्चर में आपके मिलते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस के साथ जो आपको एग्जामिनेशन में फेस कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इससे भी इजी होगा वो कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, थैंक यू।